दोस्तों एक मिलियनर्स कोच के रूप में, एक बिजनेस स्टडीज के रूप में मुझे बहुत सारे मिलियनर्स के साथ बैठने का, उनके साथ बातें करने का मौका मिला है। और मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी जबरदस्त चीज है, एक जबरदस्त ऐसी क्वालिटी है जो हर धनवान इंसान के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इससे मैंने तारण यह निकाला है कि हर इंसान जो धनवान बनना चाहता है उसके अंदर ये जो क्वालिटी है कॉन्फिडेंस की, वो क्वालिटी 100% होना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन ये क्वालिटी के साथ कुछ मिथ भी जुड़े हुए हैं, और उसी मिथ को, यानी कि कुछ झूठापन इसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ झूठ इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए और सही समझ को देने के लिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है, कॉन्फिडेंस को। दोस्तों कॉन्फिडेंस को कुछ लोग एबिलिटी मानते हैं और कुछ लोग एटीट्यूड मानते हैं। तो असल में ये कॉन्फिडेंस है क्या? क्या ये एटीट्यूड है या फिर एबिलिटी है? इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इन दोनों शब्दों के साथ में कॉन्फिडेंस वर्ड किस तरीके से जुड़ जाता है और किस तरीके से इन दोनों शब्दों के साथ कॉन्फिडेंस वर्ड को जोड़ने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, किस तरीके की जिंदगी हमारी बनती है, उसके ऊपर आज कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस, एबिलिटी या फिर एटीट्यूड के बारे में। तो एबिलिटी क्या है और एटीट्यूड क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। एबिलिटी मतलब कि आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स, जो चीज आप जानते हैं, जो ज्ञान आपको है, उसके आधार पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो आपकी क्षमता के आधार पर आप कुछ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और एटीट्यूड मतलब कि ये चीज हो जाती है कि आपके अंदर वो ज्ञान है भी या फिर नहीं भी, उसका कोई पता नहीं है हमें, पर आप आउटर पर्सनैलिटी में अपने डायलॉग से, अपने एटीट्यूड से, अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों के सामने ऐसा कुछ बर्ताव करते हैं, ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखते हैं। तो एटीट्यूड जो है वो आउटर वर्ल्ड में है और एबिलिटी जो है वो इनर वर्ल्ड में है। दोनों चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एबिलिटी मतलब कि आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स, और एटीट्यूड मतलब कि आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर। अब कुछ लोग कॉन्फिडेंस शब्द को बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं और कुछ लोग कॉन्फिडेंस शब्द को एबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। तो क्या ये दोनों के साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, या फिर किसी एक के आधार पर वो चलता है, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। और किसके आधार पर चलेगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, किसके आधार पर चलेगा तो आपको कम रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में गहराई से हम आज के दिन में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये मुद्दा जो है ना बड़ा ही गहरा मुद्दा है। मैं सीरियस टॉपिक को लेकर आता हूं आप सबके लिए, क्योंकि मैं आपको सीरियसली एक मिलियनर बनना चाहता हूं। मैं मिलियनर बनाने का जो ख्वाब है, आप सभी लोगों को मिलियनर बनाने का, धनवान बनाने का जो मेरा ख्वाब है ना, उसको मैं बहुत ही सीरियसली जीता हूं और इसलिए मेरे हर एक टॉपिक को मैं सीरियसली चुनता हूं। देखिए, जिसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं वो इंसान के बारे में तो आज कुछ बात होने ही वाली नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे भी करके बिल्डअप करना पड़ेगा। पर कॉन्फिडेंस के दो अलग अलग पहलू है, एक है एबिलिटी, दूसरा है एटीट्यूड। तो मैंने आपको बता दिया एबिलिटी क्या है, वो स्किल से आती है, और एटीट्यूड आपकी आउटर पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से आता है। तो कौन सा वाला कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा रिजल्ट देगा? मैंने रिसर्च किया इसके पीछे कि आपकी एबिलिटी जो है वो आपके अंदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए बिहाइंड द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के पीछे आपकी एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूं आपका कॉन्फिडेंस 90% एबिलिटी ड्रिवन होना चाहिए और 10% एटीट्यूड ड्रिवन होना चाहिए। अब एटीट्यूड ड्रिवन मतलब क्या? बाहर से आपको दिखाना है उसकी बात है, और एबिलिटी मतलब अंदर से स्किल की बात है। और मैं बोल रहा हूं कि 90% आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 90% एबिलिटी ड्रिवन होना चाहिए, मतलब एबिलिटी से आने वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एटीट्यूड से आने वाला। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप जंगल में है कहीं पर और आपके सामने अचानक से शेर आ जाए, आप क्या करेंगे? आपको शेर के साथ लड़ने की स्किल तो है ही नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है। लेकिन वहां पे आपको कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगे अगर कॉन्फिडेंस है तो आप बच नहीं पाएंगे। तो अगर वहां पे आपको भागने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो एटीट्यूड, वो आपका बर्ताव, वो अगर बिहेवियर में नहीं आता है कॉन्फिडेंस, आप अगर मान लेते हैं कि अब तो मेरे को शेर खा ही जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आपको भी बच नहीं पाएंगे। तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा। हालांकि आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि शेर से आप लड़ सके या फिर शेर से तेज भाग सके, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में उसका प्रैक्टिस किया ही नहीं है, पर फिर भी आपको भागना पड़ेगा। तो आपको अपने एटीट्यूड में, अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, जो कि आउटर वर्ल्ड में है। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, जरा सोचो, अगर वो आएगा ही नहीं तो क्या आपका बचना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो जिंदगी में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको अपने आउटर एटीट्यूड को, बिहेवियर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। भले ही आपके अंदर वो स्किल ना हो, भले ही आपकी जेब में पैसा ना हो, फिर भी आपको अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा दिखाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। कारण क्या है? क्योंकि दुनिया जो है वो आपको आपके आउटर से पहले जज करती है।
कोई भी दुनिया आपको अपने आउटर कॉन्फिडेंस में या फिर आपका आउटर जो बिहेवियर है उसी से पहले जज करती है। बाद में देखा जाता है वो रिश्ता आपको शायद लंबा, कितना लंबा रहेगा, कितने लंबे समय तक टिका रहेगा, वो आपके स्किल के ऊपर आधारित है। पर बाहर से तो वो कॉन्फिडेंस दिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आपका, तो अल्टीमेटली लोग आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, आप जो प्लान शो करने वाले हैं उसके बारे में, और ये प्लान, ये प्रोडक्ट, ये कंपनी और आपकी लीडरशिप, आपकी अपलाइन आपके साथ नए जुड़ने वाले बंदे को 100% सफलता दिला ही सकती है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले दिन से ही होना चाहिए, भले ही आपको वो सफलता अभी से नहीं मिला है। आर यू गेटिंग मी? मैंने मुद्दे को ध्यान से समझ रहा। आपके अंदर पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है, आपने खुद कभी रिजल्ट अनुभव नहीं किया है। भले ही 4 लोगों का टेस्टिमोनियल आपने देखा होगा, लेकिन स्वाभाविक है दुनिया में जब तक हम किसी चीज को खुद इस्तेमाल नहीं करते तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो होना चाहिए। बिकॉज कॉन्फिडेंस बाय एक्सपीरियंस होता है, पर शुरू में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। तो उसको मैं बोलता हूं एटीट्यूड वाला कॉन्फिडेंस, यानी कि जो एटीट्यूड ड्रिवन है, जो आपके बाहरी पर्सनैलिटी से, जो आपके बर्ताव से ड्रिवन है, उससे चलता है, वो वाला कॉन्फिडेंस है, वो आपको दिखाना पड़ेगा शुरू में। क्योंकि अगर नहीं दिखाया तो आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो लोग अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं देखेंगे तो कभी आपके साथ वो जुड़ने वाले नहीं है। इस बात को ध्यान से देखना। लेकिन यस, मैं यहां पर सिर्फ आउटर की बात करने नहीं आया हूं, मैं यहां पर इनर की बात करने आया हूं। और इसीलिए कॉन्फिडेंस की सबसे गहराई वाली जो चीज है वो है आपका इनर लेवल से आने वाला कॉन्फिडेंस, जिसको मैं बोलता हूं एबिलिटी ड्रिवन कॉन्फिडेंस, यानी कि स्किल से आने वाला कॉन्फिडेंस। तो जरा सोचिए, अगर आपका ओलंपिक में नंबर लग जाए गलती से और आपको ओलंपिक में रेस लगानी हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि आप गोल्ड मेडल जीत पाएंगे, क्योंकि आपको पता है पहले से कि भाई आपके अंदर स्किल है ही नहीं। तो वहां पे अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए तो आपको स्किल रिक्वायर्ड है ही है। बिकॉज विदाउट स्किल, विदाउट एबिलिटी, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने से, आउटर वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस दिखाने के यस यस मैं दौड़ सकूंगा, यस मैं दौड़ सकता हूं, ये करने से आप दौड़ नहीं पाएंगे कभी वो रेसिंग ट्रैक के ऊपर। और दौड़ भी लेंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको जीत नहीं दिला सकता, कभी आपको हार ही दिलाएगा, वो पक्की बात है, क्योंकि वो स्किल के बगैर का कॉन्फिडेंस है। एंड दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाना, वो जुड़ने के लिए प्लान और प्रोडक्ट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जायज है, क्योंकि शुरुआत उसी से होती है। लेकिन उसमें आपका अगर चेक बनाना चाहते हैं, अगर इस रेस में नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर आप जीतना चाहते हैं, अगर चेक बनाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो स्किल बिल्डिंग इज कंपल्सरी, रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस असल में आपके अंदर जो है स्किल, उसी के आधार पर आता है। आप कभी कार को ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक के अंदर अगर आपको कार ड्राइविंग नहीं आती है, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि अगर आपने कार को हाथ में लिया तो आप एक्सीडेंट कर देंगे और शायद 1-2 लोगों को उड़ा भी देंगे, और इस वजह से आपकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इस डर के मारे आप कभी गाड़ी के स्टीयरिंग और बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है। और इसीलिए आपको पहले ड्राइविंग स्किल में, ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने के लिए जाना पड़ेगा, वो स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको ड्राइविंग करना है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाए ही नहीं ड्राइविंग स्किल को, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठने का शुरू में, भले आप ड्राइविंग स्कूल में गए हैं, आपके साथ में कोच भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा ना शुरू में कि यस आई कैन ड्राइव। तो वो कॉन्फिडेंस है आपका एटीट्यूड से आने वाला। पर आप ट्रैफिक में तभी गाड़ी को चला पाएंगे जब आपका स्किल बिल्डिंग हो जाता है। द सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाएगा? वही कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाएगा जो आपकी एबिलिटी से आता है, जो एबिलिटी ड्रिवन है। तो कॉन्फिडेंस एटीट्यूड से भी आता है और एबिलिटी से भी आता है। दोनों जगह अपनी अपनी जगह पे कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे होता है। एक का शुरुआत में होता है और दूसरे का लंबे समय तक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए होता है। राइट? तो मुद्दा ये है कि आप कौन से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहेंगे, एबिलिटी ड्रिवन कि फिर सिर्फ एटीट्यूड ड्रिवन? क्योंकि अगर एटीट्यूड ड्रिवन रहेगा तो आई थिंक जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक और बात बताता हूं, देखो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाले वो फिक्स है, चैलेंजेस आने वाले वो फिक्स है, चेंजेस कुछ होने वाले, परिवर्तन संसार का नियम है, तो लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, वो भी फिक्स है दुनिया के अंदर। आपकी टीम में कोई बंदा आएगा वो शायद दूसरों बंदों को तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई बंदा आएगा तो शायद आपकी किसी भी बात को सुनेगा नहीं। मान लो अच्छा काम कर रहा है, बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, फिर अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड करने लगेगा और वो डिमांड को आप पूरी नहीं कर पाएंगे और वो बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा। ये सब कुछ चीजें होने ही वाली है, फिक्स है।
पर ये प्रॉब्लम को आप कब सॉल्व कर पाएंगे, इसको कब हैंडल कर पाएंगे, इसको मैनेज कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्किल होगी, वो एबिलिटी होगी। तो ऐसे मोमेंट पर कई लोगों को मैंने देखा, लीडर को, जब उनकी टीम टूट जाती है तो वो खुद भी टूट जाते हैं। तो आप जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपके अंदर स्किल होगा, एबिलिटी होगा, और कॉन्फिडेंस आपके स्किल और एबिलिटी से ही आता है। इफ यू आर नॉट स्किल्ड पीपल, इफ यू आर नॉट एबिलिटी बेस्ड पीपल, then you cannot manage the problems। आपको प्रॉब्लम को मैनेज करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक बंदा आपकी टीम में या फिर 2-3 बंदे जो आपकी टीम में होते हैं उसके ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, और जब वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं या फिर वो लोग अपना एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, गलत वाला, नेगेटिव वाला बिहेवियर दिखाने लगते हैं, तो आपको डर सा लग जाता है कि यार अगर 3 लोग चले गए मेरी टीम से, ये 3 लोग जो खास लोग थे, मेरा चेक ऐसे इन्हीं से बनता था, अगर वो लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई तू इतना तो सोच, तू ही उसका बाप था, तूने उसको पैदा किया था, 3 लोगों को तूने ही खड़ा किया था, और अगर तू 3 को खड़ा कर सकता है तो 100 और को खड़ा कर सकता है। तेरी वो ताकत है। अपनी ताकत को पहचान, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचान, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है कि आप 3 नहीं, आप 1000 लोगों को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब डर जाते हैं क्योंकि आपके अंदर आप ये मान चुके हैं कि वो स्किल अब नहीं रही कि आप बंदों को खड़ा कर सकते हैं, और इसलिए वो 3 बंदों को संभालने के चक्कर में अब अपनी जेब से उनको पैसे देने लगते हैं और अपनी जेब को काटने लगते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मुझे उनकी जरूरत है। अरे वो चला जाएगा तो आप उसके ऐसे 100 और खड़े कर पाएंगे जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, क्योंकि अल्टीमेटली टीम को आप ही ने खड़ा किया था, पूरी कंपनी को आप ही ने खड़ा किया था। इस बात को जरा समझिए, गहराई से समझिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता, वो एबिलिटी से आता है। एटीट्यूड का कॉन्फिडेंस ऊपर का है, जो बाहरी दिखावे के लिए जरूरी है, उसका मैं इंपॉर्टेंस जानता हूं, वो भी जरूरी है एक टाइम पर, लेकिन लंबा जाना है जिसको, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के ऊपर जिसको जाना है, उसको एबिलिटी ड्रिवन कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप करना पड़ेगा। शुरुआत के लिए सही है वो एटीट्यूड, पर लंबे जाने के लिए आपको एबिलिटी ड्रिवन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? आपको अपने उन डर को लिस्ट बनाना है, कागज पर उतारना है। क्या डर है आपके अंदर जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरी टीम मेरे हाथ से चली जाएगी, या फिर मेरे डाउनलाइन, मेरी अपलाइन जो भी है वो मेरा साथ छोड़ देगी? वो डर को कागज पर लिखे, और वो डर को दूर करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सारी स्किल को सीखना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारी किताबें होती है, इसको पढ़ना शुरू कीजिए, अपना एबिलिटी बिल्डअप करना शुरू कीजिए, क्योंकि काबिलियत आपको जहां तक ले जाएगी वहां तक आपको आपका एटीट्यूड कभी नहीं ले जा पाएगा। याद रखना, एटीट्यूड से आपके रिश्ते की शुरुआत होगी, एटीट्यूड से शायद बाहरी पर्सनैलिटी से, बाहर के दिखावे से आपकी शायद ज्वाइनिंग शुरू होगी, लेकिन वो लंबा तभी जा पाएगी जब आपके अंदर स्किल होगी, आपके अंदर एबिलिटी होगी। और इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं, आपको दिल से आपके अंदर उतारने की बात कर रहा हूं मैं, ये कि आपको एबिलिटी ड्रिवन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ना कि एटीट्यूड ड्रिवन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। दोनों ही जरूरी है, पर सबसे ज्यादा 90% जो है वो जरूरी है एबिलिटी ड्रिवन कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तब बड़े बड़े लोगों की हालत पतली हो जाती है, और वो पतली इसलिए होती है क्योंकि उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता कि वो अपने दम पर टीम को खड़ी कर सकते हैं, अपने दम पर टीम को नहीं पूरी कंपनी को चला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर से जब हट जाता है तब जाके वो अपनी दुनिया में फेल होता है, क्योंकि फेलियर नाम की चीज दुनिया में कभी होती ही नहीं है दोस्त, मेरे ख्याल से वो आपकी एबिलिटी से चलता है। अगर आपको पता है कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा, तो आप हर हाल में सफल होकर ही दिखाते हैं, और उसी को मैं बोलता हूं सच्चा कॉन्फिडेंस, जो एबिलिटी ड्रिवन है, नहीं कि एटीट्यूड ड्रिवन। तो आपको अपना ऐसा लिस्ट बनाना है डर का, अपने फियर का, और उसके रिलेटेड जो भी आपको एबिलिटी चाहिए, वो सारी एबिलिटी आपको बिल्डअप करने के लिए कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, या तो फिर आपको यूट्यूब को देखना पड़ेगा। मेरे भी काफी सारे कोर्स होते रहते हैं। आप मेरे बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, आप यूट्यूब में, आप अपने फेसबुक के अंदर जाकर वहां पे सर्च कर सकते हैं, और हमारी कंपनी में कांटेक्ट करके भी आप जान सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। अगर आप तैयार हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, अपनी स्किल बिल्डिंग के लिए, तो हम भी कमिटेड है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, सुबह खैर, जय हिंद।